दे सकते, लेकिन जिसको हमने चून कर दिया, टाई सुबह बचाओ, सिर्फ ये मालूमात हासिल की तो बहुत अफसोस हुआ और आज से मैंने और ज्यादा ताकत के साथ आवाम को बेदार करने का फैसला किया। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलके में 3,18,000 वोट है टोटल, 3,18,000 वोट है और 80% फॉर्म SIR का जो आवाम तक पहुंचा है, तकसीम हुआ है, ये रिकॉर्ड पेपर पर मौजूद है आज। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 42% सिर्फ फार्म जमा हुआ है, यानी 80% फॉर्म बटा और जमा जो हुआ है वो सिर्फ 42% जमा हुआ है। इसका मतलब आज भी शहर की आवाम ने 50% फॉर्म जमा नहीं कराया, ये अफसोस की बात है। SIR इसके 3 स्टेप हैं। पहला निकल चुका अपने हाथ से, जो 2 महीना पहले मैपिंग हुई थी, मैपिंग इसी जगह के ऊपर सगीर मेंबर साहब ने, बिस्मिल्लाह नगर में जावेद भाई ने, इस्लाम पार्टी ने शहर में उस वक्त भी BLO को बैठाकर मैपिंग कराने का काम किया था। और आवाम की यह समझ है आज, अल्लाह के वास्ते ये जहन से निकाल लो कि जिन लोगों ने मैपिंग कर लिया, अगर उनकी यह समझ होगी कि हमको फार्म भरने की जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिन लोगों ने मैपिंग की और जिन लोगों ने मैपिंग नहीं की, 3,18,000 आवाम को फार्म भरना जरूरी है। जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है उनको फार्म भरना जरूरी है। ये बात अपने जहन में बैठा ले, दिमाग में बैठा लो। अगर आप लोगों ने अगर फार्म नहीं भरा, तारीख निकल गई, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने पैरों पर खुद कुराली मारी, यानी आपने अपने हाथों से अपनी खुद की ओट कटवा दी। ये बात राइटिंग से लिख लो, लिख लो अपने घर पर। फार्म भरना जरूरी है। मुझको यह पता चला कि कई लोगों ने फार्म हासिल किया, भरवाया भी। खास तौर पर मेरी बात मेरी मां बहनें सुने, घरों में बैठ फार्म भरवाए और घर में ले जाकर उसको रख लिया आपने, और ये सोच रहे कि हमारे पास तो सबूत नहीं है, कहां से सबूत लाएंगे, कहीं कुछ केस तो नहीं होगी, ये सोच रहे आप लोग। ऐसी शिकायत मेरे पास आई।
और कई लोग तो ये सोच रहे, फॉर्म लेके आए, लेकिन ये सोच रहे कि 2002 की यादी में तो हमारा नाम ही नहीं है। फिर अगर आज हमने फॉर्म भरा तो कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, ये भी सोच रहे। तो मैं आपकी बात साफ कर दूं, आपका ज़हन, आपका दिमाग साफ कर लो कि सबसे पहले ये सब बातें ज़हन से निकाल लो। आज आपका नाम है यादी में, 2002 की यादी में अगर आपके कोई भी खानदान का नाम है, मेरी बात याद से सुनो, अगर मैं समझ लो शेख आसिफ, अगर 2002 की यादी में मेरा नाम नहीं है लेकिन आज है मेरे नाम, तो मैं क्या करूंगा, मेरे वालिद का नाम अगर 2002 की यादी में है तो मैं उनके साथ जोड़कर मैं फॉर्म भरूंगा। अगर मान के चलिए कि मेरे वालिद का नहीं है तो वालिदा का, मेरी अम्मा का होगा, तो मैं उनके नाम से फॉर्म भर दूंगा। अगर उनका भी नहीं है तो चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, अरे कोई तो घर में होगा जिनका नाम 2002 की यादी में है, आप उनसे जोड़कर आप अपना फॉर्म भर दो, भरा जाएगा फॉर्म। कोई सबूत आज नहीं देना है आपको, कोई सबूत आपको आज नहीं देना है। आज सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्म भरो, कोई डरने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म अगर आपने नहीं लिया, बीएलओ को ढूंढिए, उससे मिलिए, उससे फॉर्म लो, फॉर्म भरवाओ और दोबारा उसको फॉर्म जमा कराना जरूरी है आज। उसके बाद यह 8 अगस्त, 8 तारीख 8 अगस्त तक ये मुद्दत है, ये टाइम आपके पास है, ये सुनहरी मौका हम जिसको बोलते हैं, ये आपके पास है। उसके बाद ये काम बंद हो जाएगा, फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त के आसपास एक यादी डिक्लेयर होगी, वोटर लिस्ट डिक्लेयर होगी, और वोटर लिस्ट जब डिक्लेयर होगी तो उसमें जिन लोगों का फॉर्म कबूल किया जाएगा उनको नोटिस नहीं आएगी, मतलब उनकी वोट पक्की हो गई, बात समझ लो। और अगर जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं किया गया तो आप लोगों को नोटिस आएगी जिन लोगों का फॉर्म कबूल नहीं हुआ। जैसे आज बीएलओ फॉर्म बांट रहे, उसी तरीके से बीएलओ आएंगे, आपके घर घर आपको नोटिस देंगे। वो नोटिस ये होगी, वो नोटिस ये होगी, वो नोटिस ये होगी कि आपका नाम कबूल नहीं किया गया फॉर्म भरने के बाद, अब आपको सबूत देना है, सबूत, जवाब देना है नोटिस का, जवाब के साथ आपको सबूत पेश करना है, इसके लिए वो नोटिस आएगी। अब नोटिस आई तो आपको क्या करना है, आपको नोटिस का जवाब हम बना कर देंगे। जैसा आज आपकी मदद करने के लिए इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर, इस्लाम पार्टी के वर्कर हम आज आपके बीच में हैं, उस वक्त भी नोटिस का जवाब बना कर देंगे और आपसे हम बोलेंगे आपके पास जो भी पेपर होंगे, जो भी होंगे, 1 पेपर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, राशन कार्ड, जन्म दाखला होगा, या आपके पास आधार कार्ड होगा, जो भी होगा, वोटर लिस्टों की यादी होगी, इलेक्शन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, हम सब आपसे मंगवाएंगे। आपके बराबर पेपर हम लोग सीधे करेंगे, आपके पेपर लगाएंगे और आपको खुला नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे। जो सेंटर रहेगा जहां पर जवाब दाखिल करने का जगह का ऐलान होगा, वहां ऑफिसर बैठेगा, हमारे लोग वहां पर आपको साथ जाएंगे और आपका जवाब दाखिल कराने का काम करेंगे हम। ये थर्ड हो गया, जवाब दाखिल होगा। और अब जब जवाब भी दाखिल हो गया और फाइनल यादी वोटर लिस्टों की जब आएगी, अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर में, क्योंकि ये 8-10 दिन बढ़े तो अब ये शेड्यूल 10 दिन आगे बढ़ेगा।
पहले 7 अक्टूबर को आने वाली यादी थी, अब वो 15-20 तक जाएगी। फिर फाइनल वोटर लिस्टों की यादी डिक्लेयर हो जाएगी। अब मान के चलिए ये 3,18,000 वोटर है हमारे, तो मान के चलिए अब उसमें से 2.5 लाख लोगों का नाम आया, 2.25 लाख लोगों का आएगा, 3 लाख लोगों का आएगा, ऐसा मान के चलिए। बाकी जो बच जाएंगे उनका क्या? यह भी बड़ा सवाल है। उनका क्या? उनका सिर्फ एक काम है, आज अगर हम आपके घर तक आए, आपको बेदार करने के आए कि फार्म भरो, जिसका फार्म भरा रहेगा वो बाकी लोग जो बचेंगे, तुम्हारा फार्म रहेगा तो हम तुम्हारी लड़ाई लड़ सकते, अगर आपका फार्म नहीं रहेगा तो आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। कोई भी कोर्ट कबूल नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट के अंदर तुम टिक नहीं पाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं खड़ा करेगी। क्या वजह रहेगी? वजह यह रहेगी कि आपको 40 दिन दिया गया था फार्म भरने, आपने जब नहीं किया तो फिर आज क्यों हमारे दर पर आए? तो फार्म भरना पहली शर्त, अगर आपकी वोट बचाना है तो। ये बात बोलने के लिए, बेदार करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बंगाल के अंदर क्या हुआ? एसआईआर का सर्वे हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर के कंधे पे बंदूक रखकर निशाना मुसलमानों को बनाने का काम कर रही है। बंगाल के अंदर एसआईआर का सर्वे जैसा अपना हुआ, चल रहा है। क्या हुआ पता है? 92 लाख मुसलमानों के नाम काट दिए गए। 92 लाख, कम नहीं है, 9200 नहीं बोल रहा हूं, 92 लाख कट गए। बिहार के अंदर भी सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों के नाम कटे, 70 लाख। वहां के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, जो बीजेपी के हैं, कि जो लोगों के नाम कटे वो बांग्लादेशी है। बिहार के भी मुख्यमंत्री ने कहा, बंगाल के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के नाम कट गए, जो सबूत नहीं पेश कर सके, वो बांग्लादेशी है, ये कहा। और उसके बाद क्या कहा? 2 कदम बढ़कर क्या कहा कि जिन लोगों के नाम कट गए उनका राशन कार्ड रद्द कर दो, कैंसल, आधार कार्ड कैंसिल कर दो। या महाराष्ट्र के अंदर हमारी बहनों को लाड़की बहन योजना का जो पैसा मिल रहा है वो भी स्कीम रद्द होगी। बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती। वजीफा मिलता बुजुर्गों को, वो भी रहा, कोई भी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा बीजेपी की चाल है। आइंदा सर्वे के बाद फिर बांग्लादेशी बोलेंगे, वो एक मुसीबत। अगर हमारी इंक्वायरी करवाएगी बीजेपी तो वो अलग मुसीबत। कब तक हमने लड़ना चाहिए, मुझे बताइए। जो हमारे पे मुसीबत आई उसके कसूरवार हम भी हैं। कैसे? कि हमने पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन कर दिया कि बीजेपी को हराओ, उसके बाद से मुसीबत हुई। ठीक है, हम लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देंगे, ना दे सकते। लेकिन जिसको हमने चुन कर दिया, टाई सुबह बचाओ, सिर्फ ये 20% टक्के वसूल करने के लिए आई है। शेख आसिफ बोलता है तो दलील के साथ बोलता है, मजबूती के साथ बोलता है। कोई कुछ भी बोले, मैं कोई मुखालफत में नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ताल्लुक से बोल रहा हूं। मुझे बताओ कि बांग्लादेशी का इल्जाम आया हमारे पर, हमारे जन्म दाखिले रद्द हो गए, जेल हमको जाना पड़ा, एक आवाज भी उठाने का काम किया गया। आज एसआईआर का सर्वे चल रहा है, मुसलमान भटक रहे हैं, मां बहनें घरों से निकल चुकी है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी आपके दरवाजे पर मदद करने के लिए मालेगांव में नहीं घूम रही और ना एमएलए घूम रहा है।
ये अफसोस है, मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, दिल जलता है, दर्द होता है कि आज हमारे मुसलमान परेशान हैं, यह तकलीफ हमको होती है। तो आज आप लोगों को बेदार होने की जरूरत है। अगर आप बेदार नहीं हुए, मैंने देखा आज लिस्ट आयशा नगर की पेटी के ऊपर मैपिंग कम हो रही, फॉर्म कम भरे जा रहे, खास तौर पर सर्वे नंबर 66। मैंने आज लिस्ट देख के आया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कल से मुझे खुद जहां जहां पूरे शहर के अंदर फॉर्म कम भरे जा रहे, मुझे खुद उतरना पड़ेगा। ये किसके लिए? अरे आज ना कोई कारपोरेशन का चुनाव है, अरे ना आज कोई असेंबली का चुनाव है, ना कोई पार्लियामेंट का चुनाव है। उसके बाद हम ये बारिश के अंदर आप बैठे, हम खड़े हैं, हमारी हजारों लोग रोड के ऊपर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, कारपोरेटर रात और दिन एक कर लिए हैं, सिर्फ इसके लिए कि मुसलमानों की वोट नहीं कटना चाहिए, हमारी वोट नहीं कटना चाहिए, हमारे पीछे कोई नई मुसीबत नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम लोग को तड़प है, इसलिए हम आवाम के लिए निकले हैं। मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि बेदार हो जाओ, 15 दिन का वक्त है, इसकी अहमियत को जानो। ये सुनहरी मौका है। अगर आपके घर में फॉर्म आपने लाए हैं, रखे हैं, फौरी तौर पर जमा कराओ। नहीं लाए, फॉर्म हासिल करो, फॉर्म भरवाओ, फॉर्म दाखिल करो। घर में रख के कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगर हमारी जिंदगी रही तो आपके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन हम बीजेपी से या ये सर्वे से हम हार मानने वाले लोग नहीं है, डरने वाले लोग नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं और खास तौर पर गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए आज आपके बीच में बेदार करने आए। मैं मेरी मां बहनों से गुजारिश करूंगा, नौजवान साथियों से, पढ़े लिखे नौजवान साथियों से, कि यार आप बहुत वक्त इधर उधर जाए होता होगा आपका, थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा वक्त निकालकर अपने मोहल्ले की खिदमत करो, अपने वार्ड की आवाम की खिदमत करो, गली मोहल्ले के रिश्तेदारों की मदद करो। यही अपील करने के लिए आज मैं यहां आया। और चाहे वार्ड ये बाह्य मतदार संघ और रमजानपुरा हो, अरे हमने तो सेंटर अक्सर में भी बना दिए, ये भी दयाने का भी है, गांव में का भी है। अभी हमने कुलसुम मस्जिद पास, इद्दू मुकादम चौक पर, पॉपुलर प्लाट पर, शफी पार्क के दरेगांव में, मालदा के अंदर। क्यों? ये मेरा असेंबली हल्का नहीं, ना मुझे कोई आपसे वोट मांग, लेकिन क्यों? मुसलमान हैं, दर्द है कि कहीं कोई गरीब ना छूट जाए, कहीं उसके ऊपर मुसीबत ना आ जाए। इसलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया। मुझे उम्मीद है, और देखो किरीट सुमैया आयत 2 दिन पहले क्या कहा, आप खुद यूट्यूब पर देखो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला वोट का बोले मालेगांव में है। उसका चैलेंज कबूल करो, किरीट सुमैया का चैलेंज कबूल ये करो कि उसने घोटाले की बात कही, तो हमको उसका चैलेंज को कबूल करना है और 99% फॉर्म करके ये साबित कर दो क्या ये मुसलमान हिंदुस्तान को मानने वाला है, यहां का रहने वाला है, इस देश से मोहब्बत करने वाला है और यहां कोई घोटाला नहीं। 99% फॉर्म भर के साबित करो और उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम मालेगांव के मुसलमानों को, उसका चैलेंज को कबूल करना है। मैं तो ये बोलता हूं आपको, कबूल करो। तो आपसे यही अपील है कि बेदार हो जाओ। बेदार करने के लिए हम आपके बीच में आए, गली गली, मोहल्ला, वार्ड वार्ड घूम रहे हैं और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता, इसी तरीके से हम आपके बीच में रह के आपकी मदद करने का काम करेंगे। आपने मेरी बातों को सुना, उम्मीद है कि आप लोग अमल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।